जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा, ओबीसी समाज जाग जाएगा, तो तुम मैदान छोड़कर भागते दिखाई दोगे। मनुस्मृति से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। इसीलिए मैं ब्राह्मण भाइयों से अपील करता हूँ, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर सुधार कीजिए। अगर तुम्हारे शास्त्रों में कोई बातें गलत लिखी हुई है तो उसमें अमेंडमेंट कीजिए। संविधान से धर्म है, धर्म से संविधान थोड़ी है। तो ये लोग उल्टा कहते हैं मनुस्मृति सबसे बड़ी है। अब कोई कह देगा कुरान सबसे बड़ी है। जब बाबा साहब से ये लोग नहीं सुधरे तो क्या हम लोग से सुधरेंगे? एक ही विकल्प है, वो है इनको नकारना। इनको नकार दीजिए, ये सुधर जाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कहता था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वो भी चुप है। उसके नाम पे वो मलाई खाना चाहते हैं। जात जात के करो विदाई ये नारा दे के ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। नहीं, ये समझिए क्या है। आप लोग आर पार के मूड में आ गए इस बार। आर पार के मूड में तो बाबा साहब ही थे। देखिए, इस वक्त हमारे साथ जयप्रकाश सिंह, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बीएसपी के हैं, दिल्ली से आए हैं, पटना में आए हैं, और जो बुद्ध विहार का आंदोलन चल रहा है पूरा देश जानता है, उसको लेके बातचीत सर होगी आपसे। पहले तो ये कि आंदोलन बंद क्यों हो गया? लगातार चल रहा था, पूरा देश की नजरें थी उस पर। देखिए, बनते विनयचार्य जब से जेल गए तब से वो मूवमेंट वहीं रुक गया। तो उसके बाद डिस्टर्बेंस हुई, फिर डिस्टर्बेंस को सॉर्ट आउट करने के लिए कॉल की गई, जिसमें बनते, और माफ़ कीजिएगा, आकाश लामा जी के रिप्रेजेंटेटिव भी पहुंचे, बनते सुमित रतन जी भी वहाँ पर पहुंचे, बनते के राहुल, जो काफ़ी बनते लोग थे वो वहाँ पर पहुंचे, और राजेंद्र पाल गौतम जी उपासक के रूप में वहाँ पहुंचे, सतीश विधायक जी वहाँ पर पहुंचे, और जो माले पार्टी के जो विधायक हैं सत्येंद्र देव राम जी, वो भी वहाँ पर पहुंचे। पूरे देश के काफ़ी स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर पहुंचे। वहाँ पहुँच के ये तय हुआ कि इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने का एक रास्ता है कि इन सब लोगों को बीच में सब में समन्वय बनाने के लिए एक बुद्धिस्ट समन्वय संघ का वहाँ निर्माण हुआ। उसके बाद ये तय हुआ कि सभी लोग मिलकर के इसी के नेतृत्व में अगला मूवमेंट रीस्टार्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आकर के हमारी 22 जून को यहाँ पर मीटिंग हुई, और उसके बाद में ये तय हुआ कि 23 जुलाई को हम लोग यहाँ पर विधानसभा के पास में पटना में, अभी भी अलग अलग गुट बना हुआ है। लांबा जी का अलग गुट है, सुमित भंते जी का अलग गुट है, वो भी उसी डेट में अपना कार्यक्रम अनाउंस कर रहे हैं। तो कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी इसे में? अब ये तो उनको सोचना चाहिए कि जब आपसे ये पूछा गया बनते के राहुल जी के माध्यम से कि भाई किसी को कोई ऑब्जेक्शन हो तो आप बताइए, तो वहाँ तो आपने कोई ऑब्जेक्शन बताया नहीं, क्योंकि वहाँ पे पता थी, वहाँ पे उत्तर देने वाले बहुत लोग थे। उसके बाद वो वहाँ से निकले, और उन्होंने ये कहा 2-4 दिन के बाद कि मैं जो अभी जो समन्वय संघ बना है मैं उसको नहीं मानता, मैं अपने तरीके से चलूँगा। और उन्होंने 22 जून के बाद में जो हमारी यहाँ मीटिंग हुई थी, उसके बाद 28 जून को उन्होंने अपना कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया। और लक्ष्य एक ही है, लेकिन सब अलग अलग रूट में सिर्फ उनके दिमाग में ये बैठ गया है कि उनको तवज्जो नहीं मिल रही है। जबकि वहाँ पर ये तय हुआ था कि बिल्कुल, हाँ, वो मामला है। जबकि बनते के अंदर ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनका तो ये उद्देश्य होना चाहिए कि भाई काम चला रहे हैं, उपासक लोग कर रहे हैं और बनते लोग कर रहे हैं, हम भी आपके साथ हैं। लेकिन उनके दिमाग में ये आ गया कि हमारी पूछ नहीं हुई, हमें वहाँ पर अलग से स्पेशली ट्रीटमेंट देना चाहिए था। जबकि वहाँ पे ये तय हुआ था कि भिक्खु संघ पहले के हिसाब से ही काम करता रहेगा। इन्होंने ये सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि इस मूवमेंट का जो है लीडर कोई और बन जाए, तो इन्होंने आकर के यहाँ पर नई लाइन खींची। जैसे ही हमने किया परसों कि हम 23 जुलाई को हम कार्यक्रम वहाँ पर कर रहे हैं, के बाद फिर ने भी डाल दिया कि हम भी 23 जून को ही वहाँ कार्यक्रम करेंगे, इस 23 जुलाई को। इसका मतलब वो हमारे कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने की उनकी मंशा है, ना कि इस बीटी एक्ट उनसे क्या आग्रह करेंगे? हमारा उनसे निवेदन है कि आप देश के, दुनिया के एक बड़े भिक्खु हैं, बड़े प्रतिष्ठित हैं, बड़े अच्छे लोग आपको मानते हैं, आप इस प्रकार की फूट ना डालें। जब ये आपके ही प्रेजेंस में ये समन्वय संघ बना था, तो आप इसको स्वीकार करें, और उसके बाद में आप जो नई मीटिंग जो आप उधर कर रहे हैं, नया आंदोलन जो कर रहे हैं, उसको आप ना करें। इस कार्यक्रम में आप सादर आमंत्रित हैं, लामा जी भी आमंत्रित हैं, भंते जी भी आमंत्रित हैं। इतना लंबा चौड़ा बड़े दिनों तक जो संघर्ष आपका रहा बोधगया में, उसके बाद ही सरकार क्यों नहीं सुन रही है? यहाँ तक कि आपको चंद्रशेखर भाई ने तो संसद में इस बात को उठाई थी। देखिए साहब, कांशीराम कहते थे कि आंदोलन तब सफल होता है जब सत्ताधारी की कुर्सी हिलती है। तो यहाँ से अभी तक उनकी कोई कुर्सी नहीं हिली थी बोधगया से।
उसको डिस्टर्ब इन लोगों ने कर दिया था। उसमें पुलिस का भी योगदान रहा है। झूठे फर्जी मुकदमे लगाए हैं बनते विनयचार्य के ऊपर, जो इनकी सब चीज़ों को डिस्क्लोज कर रहे थे। लेकिन अब हमने सोचा कि विधानसभा के पास में जाकर के हम उनकी नाक के नीचे, सीएम की नाक के नीचे सत्र जो चल रहा होगा उसकी नाक के नीचे हम कार्यक्रम करेंगे, तो उसमें कुर्सी हिलेगी, विपक्ष भी हमारे साथ खड़ा होगा, तो उनको अपनी जब कुर्सी हिलती दिखाई देगी तो फिर हमारा ये बीटी जो एक्ट है ये निरस्त होने की हमको पूरी उम्मीद है। एक दो सवाल लेंगे सर, चूंकि अभी मैंने नारा भी सुना कि बौद्ध धर्म का यही है कि मानव मानव भाई भाई, मानवता को आप लोग मानते हैं, इंसानियत को सर्वोपरि मानते हैं। सवाल वही है, लेकिन आज की जो हालात है इस देश की, देखिए कि कोई यादव कथावाचक हो जाता है तो उसके से छिड़काव किया जाता है, मारपीट चोटी काट ले जाते हैं। इस दौर में बौद्ध धर्म की जो महत्वता है और बढ़ गई है। कैसे अपनी भूमिका को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, ये हजारों साल की गुलामी है जिसमें शूद्र समाज गुलाम समाज माना जाता है इस व्यवस्था के अकॉर्डिंग। उसमें से धीरे धीरे ये समाज अपने संवैधानिक अधिकार के तहत अपने आप को, कि संविधान में इस बात की कोई बाउंडेशन नहीं है कि कथा केवल ब्राह्मण ही पढ़ेगा, उसको कोई भी पढ़ सकता है। अपने धर्म का प्रचार, अपने धर्म का प्रचार कोई भी कर सकता है। उसी राइट का यूज करते हुए एक यादव समाज के व्यक्ति ने ये सोचा कि जो भगवान जो कृष्ण जी हैं वो उनके वंशज हैं, तो उनकी कथा हमको भी पढ़नी चाहिए। उसके तहत वो आज से नहीं पढ़ रहे हैं, वो हजारों साल से पढ़ रहे हैं। जब तक ये लोग हमारे ओबीसी समाज के, मुख्य रूप से यादव समाज के लोग, जब तक यादवों में जाकर के, एससी समाज में जाकर के कथा पढ़ रहे थे, तब तक उनको कोई दिक्कत नहीं हुई थी। लेकिन जब ब्राह्मणों के गांव में जाकर के ये कथा पढ़ी गई तो तब उनको दिक्कत हुई। ब्राह्मण का गांव एक टोली था, छोटा सा 20 घर है मात्र। नहीं, 20 घर हैं, लेकिन एक माना जाता है कि ये गांव फलां बिरादरी का है। तो वहाँ पर ये था कि ये गांव ब्राह्मणों का है। अब ब्राह्मण की जो वो उपासी, जो मान लीजिए एक अनुयायी थी, तो उन्होंने आकर के एक उनको बाबा होने के नाते वहाँ पर कुछ अपना सम्मान दिया होगा। वो उन ब्राह्मणों को अखर गया कि अगर इसी प्रकार से ये चलते रहे तो शूद्र समाज के लोग एक दिन हमारे सर पे चढ़ जाएंगे। ऐसा संविधान तो उनको अधिकार दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको उनकी व्यवस्था चरमराती हुई दिखाई दी। जैसे हमारे भारती साहब कहते हैं कि भाई जो उनके हिंदू धर्म के जो वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, उनकी व्यवस्था के अकॉर्डिंग तो ब्राह्मणों ने सही किया और इन्होंने गलत किया था। शंकराचार्य बोल रहा है कि शास्त्र में लिखा हुआ कि ब्राह्मण ही कथा करेगा, ब्राह्मण होना जरूरी है। हाँ, तो ये तो इन्होंने कहा है भारती जी ने कि वो जो है वो ब्राह्मण कथावाचक करेगा और ये नहीं कर सकता है, ये शूद्र समाज से यादव नहीं कर सकता है। लेकिन संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करते हुए फिर ब्राह्मणों ने गलती करी है और जो है यादव जी ने जो है उन्होंने गलती नहीं की है। तो ये टीवी अखबार जो है ये चिल्ला रहा है कि उन्होंने छेड़छाड़ किया है, जबकि वैसा कुछ था नहीं पहले जब वीडियो। देखिए, एक आरोप लगाया गया है कि जो ढोलक बजाने वाला था हमारा एससी समाज का, वो बाद में पता चली कि वो आंखों से उसको दिखता नहीं है। तो जिसको दिखता ही नहीं है कि महिला होती कैसी है, तो बेचारा छेड़ेगा क्या? उस पे आरोप लगाया गया। तो आप समझ सकते हो कि ये केवल बहाना है पिटाई करने का। आप यूपी से आते हैं सर? हाँ, मैं यूपी से आता हूँ, मैं नोएडा से। यूपी में ही ये हुआ है घटना। हाँ, और वहाँ कहा जा रहा है कि अब आर पार की लड़ाई हो गई है। आर पार की हो गई है, वहाँ बहुत अच्छा हो गया है। अब अगर आपको पता हो तो एक ब्राह्मण यादवों के गांव में कथा बांटने आया था अभी कल परसों, तो यादवों ने वहाँ अच्छी ठुकाई करी है कि वाले हम तुम्हारा बदला माफ करने का, कि हम जो तुमने हमारे साथ जो अपमान किया है। हाँ, हिंसा का सर सपोर्ट तो नहीं कर सकते हैं, बौद्धिस्ट भी हैं, संविधान है इस देश में, कानून है। क्या लगता है कि ये जो उनके अंदर की सोच है वो हिंसा से खत्म नहीं होगी, वो कैसे खत्म होगी? देखिए, उसके लिए हम मानते हैं कि वो बैठ कर के बातचीत की जाए, लेकिन जो समाज गुस्साया हुआ है, जिस समाज की, ये जातियों का देश है, ये ग्रुप का देश है। यहाँ पर अगर एक व्यक्ति के चेहरे पे आपने पेशाब कर दिया तो उस एक व्यक्ति के ऊपर नहीं होता है, वो उस बिरादरी के पूरे देश की समाज के मुंह पे होता है। तो ऐसी स्थिति में उनको ये महसूस हुआ कि हमारा अपमान हुआ है, तो वो समाज गुस्साया हुआ था। कई जगह बोर्ड लग गए हैं कि ब्राह्मण आप पूजा नहीं करा सकता है। हमारे गांव में चंपारण में बोर्ड लग गया है। हाँ, ऐसा हुआ। जो ओबीसी डोमिनेटेड एरिया है वहाँ पर ये हुआ है, क्योंकि भाई तुम लोग सुधरने को तैयार नहीं हो,
तुमको हजारों साल से सुधारते हुए आ रहे हैं हम लोग। भगवान बुद्ध ने तुमको इतना सब कुछ समझाया। दुनिया के बीच में जितने महापुरुष हुए, ज्योतिबा फूले हुए, साहू जी महाराज हुए, बाबा साहब हुए, साहब कांशीराम हुए, तुमको समझाते समझाते इतने दिन हो गए, तुम समझ नहीं रहे। तो अगर ये ओबीसी समाज रिएक्ट करता है तो फिर इसमें गलती क्या है? उसने रिएक्ट किया। क्या लगता है कि ये एक तरह से रसूख कह लीजिए या फिर जो है समाज पे डोमिनेंस का उनका वो मकसद है कि उनका जो कब्जा है वो खिसके ना, इसके लिए वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, इसमें साहब कांशीराम का बहुत बड़ा योगदान है। साहब कांशीराम कहते थे कि अगर जिस दिन बहुजन समाज जाग जाएगा, ओबीसी समाज जाग जाएगा, तो तुम मैदान छोड़ कर भागते दिखाई दोगे, ना केवल सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से बल्कि राजनीति से भी। इसीलिए मैं ब्राह्मण भाइयों से अपील करता हूँ, उनसे भी मैं कहना चाहता हूँ कि अपने अंदर सुधार कीजिए। अगर तुम्हारे शास्त्रों में कोई बातें गलत लिखी हुई है तो उसमें अमेंडमेंट कीजिए। तुम्हारे शंकराचार्य बैठे हुए हैं, तुम्हारी आरएसएस बैठी हुई है, तुम्हारे सारे इंस्टीट्यूट बैठे हुए हैं। अगर आप उन्हीं ढर्रे पे चलते रहे, 5000 साल पुराने ढर्रे पे चलते रहे, तो आप जाओगे, इस देश से भगाए जाओगे। ये स्थिति आ सकती है, ये मैं नहीं कह रहा। इस देश का ओबीसी समाज तुमको खदेड़ कर भगाएगा। चूँकि सर आपने बहुत महत्वपूर्ण बात की कि उनके संस्थान जो भी हैं, लेकिन सब उनके पक्ष में खड़ा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि उस व्यक्ति ने, उस गांव वालों ने गलत किया। नहीं, कोई नहीं कह रहा है। किसने? उन्होंने, चाहे आरएसएस का हो, बजरंग दल हो, या फिर यहाँ तक कि भाजपा के कोई लोग नहीं कह रहे हैं कि वो ब्राह्मणों ने गलती की है। नहीं, बहुजन समाज गलत बता रहा है और उनका जो समाज है 15% वाला वो सही बता रहा है। लेकिन बहुजन समाज तो 85% है। उसमें महिला को जोड़ेंगे 15% में से 7.5%, तो 90-92% तो बहुजन समाज है। उसके आधार पर गलत हुआ है। इसका खामियाजा ब्राह्मण भाइयों को भुगतना पड़ेगा। आज यादव तुम्हें भगा रहे हैं, कल तुम्हें कुर्मी पटेल भी भगाएंगे, कल तुम्हें कुशवाहा भी भगाएंगे, तुम्हें सभी लोग भगाएंगे। और चमार तो भगाता ही आया है बहुत दिन से, पासवान तो भगाता ही आया है बहुत दिन से। जब से आप लोग बीएसपी के हैं, आप लोग सड़क पे नहीं उतरे इस मुद्दे पे? नहीं, बहन जी ने कहा है उसमें कि ये गलत है। हमारे नेताओं ने भी कहा है, हमारी टीम भी वहाँ मिलने के लिए गई है कि अपमान किया है, ये मानवता का अपमान है। उसके लिए हमारी टीम गई है वहाँ पर। तो ये हजारों साल से जो उनका प्रैक्टिस है इस प्रकार से, यहाँ तक कि शंकराचार्य ने कहा, राम भद्रज्ञात नाम है उसका, अभिमुक्तेश्वरानंद, वो कहता है कि भाई मनुस्मृति बड़ी है संविधान से, पूरे ब्रह्मांड में मनुस्मृति चलता है। मनुस्मृति बड़ी है तो जितने भी कोर्ट कचहरी चल रही हैं तो भी संविधान के तहत क्यों चल रही हैं? अगर मनुस्मृति बड़ी है तो राम का मंदिर सुप्रीम कोर्ट से तय क्यों हुआ? इस देश में जितने भी इशू चल रहे हैं, जितने भी काम धंधे चल रहे हैं, ये भी संविधान के हिसाब से क्यों चल रहे हैं? आप अगर मनुस्मृति के हिसाब से किसी भी उसका वायलेशन कर देंगे तो आप कानून के दायरे में विपक्ष में नहीं आएंगे। आप सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, लेकिन आपको कोई जेल नहीं हो सकती। लेकिन संविधान के किसी भी आर्टिकल के आप खिलाफ जाते हैं, किसी भी कानून के आप किसी भी सेक्शन के खिलाफ जाते हैं, तो आपके ऊपर केस लगेगा। इसका मतलब संविधान बड़ी चीज है, मनुस्मृति छोटी चीज है। इस बात को ब्राह्मण भाई को समझना चाहिए। अगर ये मनुस्मृति को लेकर के घूमते रहे, इसको लेकर चलते रहे, तो आज 85-90% समाज, मैं तो कहता हूँ कि ब्राह्मण समाज में जो पढ़ा लिखा समाज है, हमारे साथ भी बहुत से ब्राह्मण हैं, हमारे साथ भी बहुत से बढ़िया हैं, बहुत से ठाकुर हैं जो हमारी इस विचारधारा को लाइक करते हैं। तो जो थोड़ा बहुत समानता में विश्वास करते हैं, भगवान बुद्ध में विश्वास करते हैं, हमारे साथ बहुत ब्राह्मण हैं। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल ब्राह्मण हैं, हमारा उनसे हमसे अपील है कि या तो सुधार कर लो, मनुस्मृति से नहीं, ये देश संविधान से चलेगा। अब धीरे धीरे 90% लोग इस संविधान को समझने लगे हैं। तुम्हारी मनुस्मृति कहीं चलने वाली नहीं है। देखिए, भगवान बुद्ध हम लोग जहाँ तक पढ़ पाए हैं, रीड कर पाए हैं, भगवान बुद्ध उस दौर में जन्म लिए जब जातिवाद या कर्मकांड कह लीजिए, जो सोलह संस्कार हैं, वो चरम पे था। और गौतम बुद्ध साहब ने इस बात को समझा। उसके बाद उन्होंने एक नया रास्ता दिया, बराबरी का रास्ता दिया, मानवता का रास्ता दिया। आप लोग उसको मानने वाले हैं। तो क्या लगता है कि अभी भी मनुस्मृति हावी है संविधान पे? आप लोग इतनी लंबी लड़ाई ऐतिहासिक अपने जीवन दे दिया, बाबा गौतम बुद्ध साहब के नाम कर दिया, बराबरी खत्म हो रही है समाज से। देखिए, संविधान की धारा 25, संविधान की जो धारा 25 और 26 है, जो आपको धार्मिक स्वतंत्रताएं प्रदान करती है। अगर हिंदू धर्म को कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं तो वो संविधान से तो हैं। क्या संविधान को जो शक्तियाँ प्राप्त हो कोई मनुस्मृति से थोड़ी हैं? इस दुनिया में जितनी भी, इस भारत में जितनी भी धर्मों को शक्तियाँ प्राप्त हो, किससे प्राप्त हैं? वो सारे के सारे संविधान तो देता है उनको शक्तियाँ कि आप अपने धर्म का प्रचार करें, आप अपने धर्म की संस्थाएं बनाएं, आप अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। तो संविधान से धर्म है, धर्म से संविधान थोड़ी है। तो ये लोग उल्टा कहते हैं मनुस्मृति सबसे बड़ी है। अब कोई कहेगा कुरान सबसे बड़ी है,
कोई कह देगा कि भाई मेरी भागवत सबसे बड़ी है, हम कह देंगे हमारा त्रिपिटक सबसे बड़ा है। ऐसे थोड़ी है। हाँ, जो भी कुछ है वो सब कुछ भारत के संविधान के अंतर्गत आता है। संविधान के अंतर्गत ही सारे धर्म चलते हैं। ये जो प्रवृत्ति है, मतलब कि आदिवासी समाज पे मध्य प्रदेश में ये लोग देते हैं, कहीं पर यादव के सर पे दे रहे हैं, कहीं घोड़ी चढ़ने नहीं दे रहे हैं, कहीं न्याय कर दे रहे हैं जात दे के। कैसे देखते, कैसे संभलेगा ये समाज, ये भारत कैसे समृद्ध होनेगा? देखिए इसका जो उपचार है, इसका उपचार बुद्ध का धम्म ही है। क्योंकि एकमात्र ऐसा धम्म है इस दुनिया में जो मानविक समान की बात करता है। यहाँ आकर के धम्म एक ऐसी एक सागर है। यहाँ जो इस धम्म में जो आता है वो जैसे नदी का नाम होता है, वो नदी सागर में जब विलीन होती है तो उसका नाम खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इसी ही तरीके से ये जितनी भी असमानताएं हैं, ऊंच नीच है और जो घृणाएं नफरतें हैं, उनका उपचार बुद्ध का धम्म ही है। आज इस राष्ट्र को, इस भारत देश को फिर से ज़रूरत है, फिर से आवश्यकता है भगवान बुद्ध के धम्म की, भगवान बुद्ध के संग की और भगवान बुद्ध की आवश्यकता है। और हमारा तो यही आग्रह है सभी लोगों से कि एक बार बुद्ध के धम्म को ज़रूर समझें, ज़रूर पढ़ें, ताकि ये जो देश है ये फिर से विश्व गुरु बन सके। आप कह रहे हैं माना समान है, भारतीय जी हैं, बड़े नेता हैं, युवा चेहरा है, बिहार गया से आते हैं, इनकी पार्टी है समता मूलक संग्राम दल। मुझे ये बताइए, ये जो मानसिकता है गैर बराबरी का, ये लोग तो कहते हैं, अभी भी कह रहे हैं, पुरुष सूक्त जो ऋग्वेद में है, मुंह से पैदा होता है ब्राह्मण, उसी में जी रहे हैं ये लोग। कैसे जवाब देंगे आप लोग? देखिए, एक तो ये जो बहुजन समाज है उनको बाबा साहब के पढ़ना चाहिए। बाबा साहब ने हिंदू धर्म को सुधारने के लिए उन्होंने संघर्ष किया पहले, लेकिन लास्ट में उन्होंने कहा कि इसको सुधारा नहीं जा सकता, इसको नकारा जा सकता है। जब बाबा साहब से इन लोग नहीं सुधरे तो क्या हम लोग से सुधरेंगे? एक ही विकल्प है, वो है इनको नकारना। इनको नकार दीजिए, ये सुधर जाएंगे। ये इनके सारे ग्रंथ, इसके प्रवक्ता है, उसमें लिखा हुआ है, यहाँ तक कि कोई ग्रंथ ले लीजिए, सब में जात की बात है, जबकि कहते हैं कि हजारों लाखों साल पुराना उनका ग्रंथ है। जब वर्ण व्यवस्था आई ऋग्वेद में 1500 ईसा पूर्व में आई, मतलब किस तरह से ये लोग कोरिलेट करते हैं कि शास्त्र के नाम पे, धर्म ग्रंथ के नाम पे जात पात को ये फैला रहे हैं आज भी। देखिए, ये लोग जो है बैठ के खाना चाहते हैं, बाकी पूरे दुनिया मेहनत करके खाना चाहती है। इसी आधार पर इनका ग्रंथ है, इसी आधार पर कोई तार्किक ग्रंथ नहीं है, ना तो प्राकृतिक रूप से, ना तो वैज्ञानिक रूप से, और नहीं तो सामाजिक रूप से। किसी रूप से वो सत्यापित नहीं कर सकते, उस ग्रंथ को सत्य साबित नहीं कर सकते हैं। जबकि बौद्ध धर्म की जो ग्रंथ है वो प्राकृतिक रूप से आप उसको सत्य साबित कर सकते हैं, आप उसको तुलना कर सकते हैं। इनके जो लोग हैं ना, वो सब थेथरलॉजी करते हैं। मैं बड़ा शब्द बोल रहा हूँ। धीरेन्द्र शास्त्री कहता था कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, वो भी चुप है। नहीं, जात भाई को विदाई कहाँ करना, उसके नाम पे वो मलाई खाना चाहते हैं। ये हाँ, जात के करो विदाई ये नारा दे के ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। नहीं, ये समझिए क्या है। उनके लोग धर्म को पढ़ते हैं, ये मनुस्मृति को पढ़ रहे हैं, और 85% के लोग जो हैं संविधान के पढ़ रहे हैं। तो जो वो घटना घटी उत्तर प्रदेश में, जो मनुस्मृति के पढ़ने वाले लोग हैं वो ब्राह्मण को सही ठहरा रहा है, और जो संविधान को पढ़ने वाला है, त्रिपिटक को पढ़ने वाला है, वो यादव पर शोषण हुई इस बात के लिए वो आवाज उठा रहा है। यही अंतर है। ये भी कहावत है बिहार में, या फिर ऐसी फैलाई गई हो या जो भी सच्चाई हो, कहा ये भी जा रहा था कि यादव, कुर्मी, कुशवाहा, जो बड़ी जातियां हैं, जो जिनमें एक तरह से बदलाव आया है, वो सब अब हिंदू राष्ट्र की पालकी ढो रहे थे। नहीं, ढो रहे थे ना, वो उनको लगा, वो धर्म को दूर से देख रहे थे, हिंदू धर्म को, है ना। और धीरेन्द्र शास्त्री ऐसा धूर्त व्यक्ति को ये गुरु मान रहे थे, लगा कि जात पात खत्म हो जाएगी। पर ये साबित हो गई ना, जैसे अभी एक कोई बाबा है जो बोले कि संविधान से धर्म मनुस्मृति बड़ा है, और उसने क्या उदाहरण दिया, मैं उसने कह रहा हूँ, ठीक है ना, क्या दिया उदाहरण दिया कि मैं धर्म के नाम पे दुनिया घूरता हूँ, ठीक है, तो बिना वीजा पासपोर्ट के। मैं उससे पूछना चाहता हूँ कि अरे मूर्ख, बिना वीजा पासपोर्ट के अगर कोई तुमको घूरने दे तो मान लूंगा कि तुम्हारा धर्म ऊपर है, मान लूंगा। तुम जाओ, हाँ, कहो कि मैं शंकराचार्य हूँ, और अमेरिका तुमको एंट्री ले ले, पाकिस्तान तुमको एंट्री ले ले, तुम कितना बड़ा हो जाओगे तो जो संविधान जो तुम्हारी पहचान आवंटित करेगी,
वो आपको वीजा और पासपोर्ट लगेगा ही लगेगा। ये ताकत है संविधान के। बिना संविधान के ताकत के भारत से 1 इंच आगे तुम नहीं जा सकते हो। मतलब शंकराचार्य पाखंड फैला रहा है इस देश तुम में। झूठ बोल रहा है। वो बोला ना कि हम घूमते हैं देश विदेश, हमारी पहचान धर्म से है, संविधान से नहीं है, मनुस्मृति से है। तुम घूम के दिखाओ। जाकर नेपाल जाओगे तो डफली बजाने, नेपाल के बाद भूटान जाओगे, उसके बाद जहाँ वीजा पासपोर्ट लगती है वहाँ जाके दिखा दो, तब मानूंगा कि तुम्हारा आप धर्म लोग ऊंचा है। आर पार के मोड में आ गए हैं इस बार। आर पार के मूड में तो बाबा साहेब ही थे जिनका पूरे दुनिया ने ज्ञान का प्रतीक माना है। ऐसे व्यक्ति के साथ इन लोग क्या बहस करेंगे? नहीं बहस कर सकते। ये अपने ग्रंथ के दायरे में है और हम लोग दुनिया के दायरे में हैं। हम लोग दुनिया पढ़ते हैं और ये अपने ग्रंथ को ही पढ़ते हैं। तो ये क्या बोलते हैं हमारे के यहाँ है कि सेकुलरिज्म जो शब्द है, समाजवाद जो शब्द है, उसको हटा दिया जाएगा। इस तरह का बीजेपी मांग कर रही है, जानते हैं। ये सब कुतर्क कर रही है, क्योंकि शासन पे वो अपनी साम दाम दंड भेद और षड्यंत्र से वो कब्जा कर लिया है। हमारे जो अति पिछड़ा समाज है, जो ओबीसी समाज है, कुछ दलित समाज में है, जो चापलूसी नेता है, उसके माध्यम से पूरे देश में कब्जा कर लिया गया है, जिसके कारण उनको लग रहा है कि इनको अब अधिकार छीनना बड़ा आसान है, लेकिन वो भ्रम में है। भ्रम में है। वो भ्रम में है। भ्रम टूटेगा। अब भ्रम टूटेगा इस बार। हाँ, ये ऐसा नहीं है कि लड़ाई सिर्फ वोट से ही होगी। वोट का अधिकार खत्म हो रहा है कहीं का। वो उसके लिए हम लोग जंग लड़ेंगे बिहार में। लड़ेंगे। हाँ, ये वोट पुनरीक्षण के आधार पे जो एनआरसी लागू करने का कोशिश कर रहा है, ये कभी सफल नहीं होगा। उन लोग जानता है कि पहले बिहार को जीत लो तो पूरे भारत को जीत लेंगे, इसलिए बिहार से शुरुआत कर रहा है। चलिए, काफी लंबी बातचीत हो गई। पूरी बातचीत पे आप प्रतिक्रिया दीजिए।